हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित पाठक के सेपी संस्थान में फिर से पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं। निराश मत होना, जीवन में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। तुम निराश मत होना, जीवन में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर मन में हो हौसला और दिल में हो आग, तो एक अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है, अब्दुल कलाम बन सकता है। तो फिर से पुनः स्वागत करता हूँ मैं इस एपीआर संस्थान में। मैं अंकित पाठक आज मैं लेकर चलने वाला हूँ 10 क्लास का बायोलॉजी जीव विज्ञान लेकर चलने वाला हूँ, जिसका चैप्टर का नाम है जनन रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले मैं कुछ नोट्स पॉइंट बना देता हूँ। हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है, किस किस पॉइंट पे आज हम लोग को चर्चा करना है, मैं पहले उसका पॉइंट बना देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग को चलना है जीव जनन कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है जनन क्या है, और थर्ड पॉइंट है जनन कितने प्रकार के होते हैं। तीसरे पॉइंट है जनन कितने प्रकार के होते हैं, और फोर्थ पॉइंट है कोशिका के आधार पर जीव को कितने वर्ग में बांटा गया है। ओके। और 5th पॉइंट है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में हमको 2 पार्ट पढ़ना है हम लोगों को। एक पढ़ना है पुष्पी पादपों में जनन, और दूसरा पढ़ना है जीवों में जनन। तो आज हम लोग को इसी पॉइंट पे चर्चा करना है। सबसे पहला पॉइंट है जीव जनन कैसे करते हैं, जनन क्या होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, और नेक्स्ट है कोशिका के आधार पर जीव को कितने वर्ग में बांटे गए हैं। और 5 पॉइंट है कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। और लैंगिक जनन में हम लोग को 2 पार्ट्स को पढ़ना है। पहला पढ़ना है पुष्पी पादपों में जनन, और दूसरा पढ़ना है जीवों में जनन। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं जनन क्या होते हैं, जनन से स्टार्ट करते हैं। ओके। चलिए, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग को सबसे पहला बात को जानना है कि जनन क्या है, जनन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। तो चलिए अब चालू करते हैं। जनन कहता है, जनन का परिभाषा कहता है कि यह एक जैव प्रक्रम है। जनन जो है एक जैव का प्रक्रम है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैव प्रक्रम जो होता है, हमने पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि जैव प्रक्रम जो होता है श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारे जीव का प्रक्रिया है, प्रक्रम है। इसी प्रकार से जनन भी एक प्रक्रम है। अगर हम लोग उत्सर्जन नहीं करेंगे, श्वसन नहीं करेंगे, तो ये सब के वजह से हमारी मृत्यु हो सकती है, मर जा सकते हैं। लेकिन जो जनन है, जनन एक ऐसी जैव प्रक्रम है जो न भी होगा तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, बस अपने जनसंख्या में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवित रह सकते हैं। तो चलिए, कहता है कि यह एक जैव प्रक्रम है जिसमें जीव अपने पीढ़ियों को निरंतर बनाए रखने के लिए, कह रहा है कि यह जो है एक जैव प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीव अपने पीढ़ियों को
अपने पीढ़ियों को, अपने वांशिकों चीज़ों को बनाए रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, अपने ही जैसे एक संतान का निर्माण करता है, संतान का उत्पादन करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन करते हैं। अर्थात समान भाषा में कहें तो इसे कह सकते हैं कि जब जीव अपने पीढ़ियों को ध्यान में रखकर, अर्थात अपने पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जब अपने ही तरह जब संतान का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, तब उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। ओके, चलिए आगे कहता है कि यह जो होता है, यह जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होते हैं। जनन का जो प्रक्रिया होते हैं उससे दो टाइप्स में बांट दिए गए हैं। सबसे पहला को बोलते हैं अलैंगिक जनन, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अलैंगिक जनन क्या है, यह किस जीव में होता है, इसके बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन कहता है कि इस प्रक्रिया में जीव अकेला ही रहता है और द्विखंडन, द्विखंडन कहने का मतलब होता है जो दो खंड में बंटते हैं। अलैंगिक जनन कहता है कि इसमें नर और मादा दोनों का आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें कोई एक ही जीव रहेगा, या तो नर रह सकता है या तो मादा रह सकता है, कोई एक ही जीव रह करके अपने संतान को निर्माण करते हैं, अपने संतान को उत्पादन करते हैं। और कौन सी विधि से, तो द्विखंडन विधि से। द्विखंडन कहने का यहाँ पर अर्थ हो रहा है कि दो खंड में बंटकर, ठीक है, अर्थात हम ये जो मार्कर है, पेन है, इसको हम जब दो भाग में बांट देंगे तोड़कर, तो यह द्विखंडन कहलाएगा, यानी दो भाग में खंड खंड टूट जाएगा, इसको द्विखंडन कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रक्रिया में जीव अकेला ही रहता है, नर और मादा नहीं रहता है, और द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा अपने नए संतान का निर्माण करते हैं, अपने नए संतान को जन्म देते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके, चलिए सेकंड नंबर आता है कि लैंगिक जनन क्या, लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन कहते हैं कि इस प्रक्रिया में तो अलग अलग जाति के जो जीव होते हैं वो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। लैंगिक जनन जो होता है इसमें नर और मादा दो अलग अलग जाति के होते हैं। अगर इसमें दो अलग अलग जाति के नहीं होंगे तो इसमें जनन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी और वह नए संतान के निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो होते हैं लैंगिक जनन में दो अलग अलग जाति के, एक नर होते हैं तो एक मादा होते हैं, दो अलग अलग जाति के जीव आपस में मिलते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, करते हैं और आपस में संयोग करते हैं और अपने ही तरह एक नए संतान का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन जो होता है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। और यह जो होते हैं यह बैक्टीरिया में होते हैं। बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, हाइड्रा हो गए आदि, ये सब आते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वह नर और मादा उसमें नहीं भाग लेते हैं, बस अकेला रहकर वह द्विखंडन विधि से यानी दो भागों में बंट जाता है और दो भागों में बंट कर अपने नए संतान का निर्माण करता है। और ये जो होते हैं लैंगिक जनन, इसमें मनुष्य आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, मनुष्य जानवर ये सब होते हैं। इसमें क्या होते हैं लैंगिक जनन में, मनुष्य जो होते हैं दो अलग अलग जाति के जीव मिलते हैं, अर्थात नर और मादा मिलते हैं और मिलने के बाद अपने नए संतान का निर्माण करते हैं। यही होता है जनन का प्रक्रिया।